हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। हर एग्ज़ाम में गाइस, जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसमें हिंदी से रिलेटेड ग्रामर में ये शब्द पर्यायवाची शब्द ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कई सारे शब्दों के कई सारे पर्यायवाची देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, हमारी मेहनत को बिल्कुल ही सपोर्ट करिएगा। तो चलिए पहले समझते हैं इसके। और गाइज, ये एनसीईआरटी की बुक से मैं आज आपको पूरी डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, जो हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जिससे कि जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विलोम शब्द के बारे में भी मैं बात करूँगी, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में, जिसे सिनोनिम्स भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। शब्द के अर्थ जानने पर व्यक्ति के शब्द शक्ति का विकास होता है। शब्द के अर्थ की जानकारी होने पर ही उनका सही प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए गाइस, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द के अर्थ को जानने पर व्यक्ति के भीतर शब्द शक्ति का विकास होता है। शब्दों के जानकारी होने पर ही सही उनका सही प्रयोग किया। जब हमें शब्द की बहुत अच्छे से जानकारी होगी गाइस, तभी हम लोग शब्दों का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। अर्थ की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के होते हैं, उनमें पर्यायवाची शब्दों का अपना विशेष महत्व होता है। देखिए, अर्थ की दृष्टि से कई प्रकार के शब्द होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था तो शब्दों के कई प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हमारे विकारी, अविकारी, सार्थक, निरर्थक कई प्रकार के शब्दों की बात की गई थी। तो अर्थ की दृष्टि से कई प्रकार के शब्द होते हैं, जिनमें पर्यायवाची शब्दों का अपना विशेष महत्व होता है। पर्यायवाची की अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि इस चैप्टर के बाद आज मैं जिस तरह से आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ गाइस, डेफिनेटली है कि आज के बाद आपको पर्यायवाची याद करना और उसे समझ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से आपके माइंड में ये चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ये बात है कि जो अर्थ हमारे समान, एक शब्द जो समान अर्थ ही बताते हैं, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द में यही समझ लीजिए कि जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, चांद का चित्र है। चांद को हम निम्न और भी नामों से जानते हैं। देखिए, ये एक ही चांद का चित्र है, बट हम इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे चंदा, शशि, मयंक, राकेश और चंद्र। है तो ये एक ही, बट इसे हम अलग अलग नामों से पुकारते जरूर हैं, बट है ये केवल ये चांद ही। तो इस प्रकार से जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वही हम, अब हम चाहे शशि कहें तो भी हम चंद्रमा समझेंगे, मयंक कहें तो भी हम चंद्रमा का ही चित्र हमारे दिमाग में अंकन होता है, राकेश हम कहेंगे तो भी हम चंद्रमा की ही छवि हमारे दिमाग में आएगी, और इसके साथ अगर हम चंद्र कहेंगे तो चंद्रमा हमें पता ही चल जाएगा। तो एक ही शब्द के जब कई समानार्थी या अन्य नामों से भी जिनको हम पुकारते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। और भी एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक बंदर का चित्र बना हुआ है, इसे भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे, और इन्हीं अलग अलग नामों को ही हम पर्याय शब्द कहते हैं। इसका मतलब है कि है तो ये अलग, बट इसी से मिलता जुलता इसके उपनाम कहे जाते हैं। जैसे कपि हो गए, वानर हो गए, हरि, मरकट। अगर हम मरकट कहेंगे तो भी हम बंदर की ही बात करेंगे, हरि कहेंगे तो भी हम बंदर का ही चित्र हमारे दिमाग में अंकित होगा। वानर और कपि ये भी दोनों किसके ही समानार्थी हैं? बंदर के ही समानार्थी है। तो इन दोनों उदाहरणों से आपको ये स्पष्ट हो जाए कि ये सभी नाम जैसे चांद के पर्यायवाची हैं और ये सभी हमारे बंदर के पर्यायवाची है। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों से हम आपको परिचय कराते हैं जो हमारे हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और उनका अर्थ और उनका पर्यायवाची हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे इस अध्याय में देखिए, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गाय का। गाय के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? गया, धेनु, सुरभि, अदिति, गौ। अगर अब देखिए इतने सारे शब्द हमें याद कैसे करने हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे हम गाय से गया तो आराम से याद कर सकते हैं। धेनु, गैया के बाद हमारा धेनु, सुरभि,
अदिति, गौ। ये सारे देखिए मिलते जुलते ही नाम हैं इनके, जो हम इनको आराम से इनको गाय के रूप में याद कर सकते हैं। जैसे धेनु हम कहेंगे तो भी हम गाय की बात करेंगे, सुरभि हम कहेंगे तो भी हम गाय की बात करेंगे, अदिति कहेंगे तो भी हम गाय की बात। देखिए हर जैसे मिलते जुलते एक नाम होते हैं। गौ और गया तो आपको इंडिकेट ही कर रहा है गाय के बारे में। धेनु जैसे किसी किसी का नाम धेनु हो जाता है निकनेम। सुरभि, अदिति, ये नाम भी तो आप गाय के पर्पज से ही ले सकते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों को कैलकुलेट करके और उनको आपस में कनेक्ट करके हम लोग बहुत ही आसानी से पर्यायवाची शब्द को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर। ईश्वर के बारे में तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी याद करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नाम होते हैं, प्रभु, भगवान, ईश, नारायण, परमात्मा, तो इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें आसानी से ईश्वर, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं कि आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट देखते हैं बगीचा। कुंज, उपवन, वाटिका, निकुंज, उद्यान। ये भी देखिए गाइस मिलते ही जुलते शब्द है। उपवन से भी आप बगीचा का ध्यान कर सकते हैं। हाँ, आग का देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा। अग्नि, ज्वाला, अनल और दहन। इससे भी इंडिकेट हो रहा है कि हमारी किसकी बात। अग्नि से तो आग ही बनता है, ज्वाला में भी आग का ही रूप हमें दिखाई देता है। अनल और दहन, दहन का मतलब जैसे कोई चीज़ जब जलती है तो हम कहते हैं ना ये दहन हो रहा है, इसका होलिका दहन करते हैं। तो ये भी याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी देखिए धरा, धरती, वशिता, भू और वसुंधरा। ये भी देखिए सब धा से ही है। धरती, धरा, वसुधा, भू और वसुंधरा। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हर प्रकार से आप देख सकते हैं स्त्री से ही के नामों से ही मिलते जुलते ये नाम हैं, तो हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आती है हमारी समुद्र। जलधि, पयोधि, सागर, रत्नाकर, नदीश। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसे पृथ्वी, गाय में सब स्त्री से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड स्त्रीलिंग की शब्द का यहाँ प्रयोग होता है। और जब भी बात समुद्र, चंद्रमा, बगीचा, समुद्र की बात आती है तो सब जेंट्स वाले नाम चलते हैं। यहाँ भी आप लिंग के हेल्प से भी इनको अच्छे से याद रख सकते हैं, जैसे जलधि, पयोधि। अब जैसे सागर किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, रत्नाकर, नदीश, ये सभी देखिए एक व्यक्ति के पर्पज से मिलते जुलते नाम हैं जो हम समुद्र के पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों में उपयोग कर सकते हैं। हिमालय देखिए गिरीश, नगेंद्र, नागेश। अब यहाँ देखिए एक चीज ट्रिक की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी महिला जाति या स्त्री जाति के नाम आपको नहीं मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सा याद करने का एक बहुत ही आसान सा एक, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही आसान सी एक ट्रिक होगी कि आप जब भी जेंट्स की बात आएगी तो आप यही समझेंगे, जैसे हिमालय हो गया, समुद्र हो गया, ऐसे जब नाम आएंगे ना तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पुरुषों के नाम आ रहे हैं, ये लिंग वाले नाम हैं, पुरुषों के नाम इसमें आते हैं। और जब भी लेडीज़ की बात की जाती है, जैसे गाय हो गई, पृथ्वी हो गई, तो इसमें स्त्री जाति के नाम आते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा डिफरेंस है कि आप इनको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। जैसे हिमालय में गिरीश है, गिरीश ही तो नहीं है ना, गिरीश है, नगेंद्र है, नागेश है, हिमगिरी है। तो ये हिम का मतलब आप लोग जानते होंगे अच्छे से, गिरी माने पर्वत और हिम याने बर्फ। तो बर्फ के पर्वत भी होते हैं हमारे हिमालय, चूँकि ये बहुत ठंडा है ना, वहाँ पे अक्सर बर्फ़ तो गिरती ही रहती है, तो हम हिमगिरी से भी हिमालय का नाम लगा सकते हैं। इसके लिए हवा जो भगवान जी के जो आते हैं, जैसे शिव हैं, गणेश हैं, गजानन, नंबोदर, एक दंत विनायक, बहुत सारे देखिए नाम हैं जो कि हमें आसानी से याद ही हो जाते हैं। इसके साथ ही सरस्वती हमारा शारदा, भारती, गिरी, गिरा, वागीश्वरी, ये भी नाम मुझे नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा कठिन होंगे आप लोग को पढ़ने में। देखिए जो चीज़ हमें आती है ना उसे हमें बेस के रूप में ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्या होता है ना कि वो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से रिवाइज हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, एग्ज़ाम में हमें ना आने वाला अगर हमें नहीं आता तो उससे दुख नहीं होता है, जो हमें आता रहता है उसमें अगर हम कन्फ्यूज़न हो के कि अरे इसको तो कभी पढ़ा ही नहीं, रिवाइज़ किया ही नहीं, और अगर एक बार रिवाइज़ कर लेते तो ये सारी चीज़ें हमारी पक्की हो जाती। तो हमें ना आने वाली चीज़ों से ज़्यादा आने वाली चीज़ों में जब हमारे मार्क्स कटती है ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पर्यायवाची शब्द अगर आपको आ भी रहे हैं, फिर भी आपको मैंने रिवाइज के फॉर्म में इसको ज़रूर पढ़िए, इसको ज़रूर एक बार रिपीट कर लीजिए अपने माइंड में, ताकि आपसे कहीं भी कोई भी गलती ना हो। गंगा का पर्यायवाची देखिए भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी। पृथ्वी का फिर से देखिए रिपीट हुआ है, ये पृथ्वी का धरा, धरती, भू, वसुंधरा और वसुधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए नारी। नारी में हमारा महिला, वनिता, स्त्री, रमणी। देखिए इसमें सभी महिलाओं से ही रिलेटेड नाम है, इसमें पुरुष का कहीं भी कोई जिक्र नहीं गया, कोई भी किस प्रकार के ऐसे वर्ड्स नहीं लिए गए हैं जिसमें कि ये बात ही ना झलके कि स्त्री की बात हो रही है यहाँ। अब देखिए रात। रात हमारा क्या है, इसके आगे मैं जब पढ़ाऊँगी आपको, लिंग पढ़ाऊँगी तो उसमें भी बताऊँगी कि रात किस में आता है, स्त्रीलिंग में या पुरुष में। रात देखिए होती है, रात क्या होती है, रात हमारी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग में आ रही है। तो हम पढ़ेंगे रात्रि, रजनी, निशा, यामा और यामिनी, ये हमारे रात के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए पत्ता। नेक्स्ट हमारा है पत्ता वर्ड है, इसमें पत्र है, पात है, पर्ण है, दल है। ये हमारी सारी हमारे पुरुष वर्ड से रिलेटेड है, पत्र, पात, पर्ण और दल। इस प्रकार से भी आप इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पात, पात किसका पर्यायवाची है, तो वो पत्ता का है। पत्र से पत्ता समझ में ही आ रहा है। पर्ण का मतलब अर्थ भी पत्ता ही होता है और दल का मतलब भी पत्ता ही होता है। दल एक अननोन वर्ड है कि दल एक समूह से इसका रिलेटेड किया जाता है, बट पत्ता का अर्थ भी होता है दल। कोयल, कोकिल, पीक और श्यामा। ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोयल यानी कोकिल, पीक और श्यामा। अतिथि, अतिथि मेहमान, आगंतुक और पहिना, पाहुना। पाहुना को भी हम लोग विलेज एरिया में, गांव साइड में हम लोग पाहुना कहते हैं अतिथि को ही। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग पाहुना को अतिथि कहते हैं। चांद, चांद का ही चंद्र, चंदा, शशि, मयंक, राकेश। सूरज, रवि, सूर्य, भास्कर और दिनेश। इसमें सारे गाइस मैंने बहुत सारे वर्ड लिए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आगामी समय में भी जो एग्ज़ाम होंगे आपके उसमें से भी ये वर्ड्स आपको आएंगे, जिसमें सारे मैंने आपको ये बुक से सारे आपको पर्यायवाची देने की कोशिश की है, मेहनत की है, जो कि आपको कोई भी वर्ड आपसे छूटे नहीं। जो आ रहा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा और जो आपके लिए नया वर्ड होगा वो आपको अच्छे से आ जाएगा। राजा, नरेश, निप, महीप, भूप और नरेंद्र। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर और वसंत। हाँ देखिए कपड़ा गाइस इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि पट। चीर तो आपको समझ में आ रहा हो ना, किन्हरण से तो समझ में आ रहा होगा, चीर का मतलब कपड़ा होता है। एक होता है अननोन वर्ड है देखिए वसन। वसन का अर्थ भी होता है कपड़ा और पट का अर्थ भी होता है कपड़ा। तो ये दो वर्ड आपको नए मिल गए। तो वस्त्र और चीर आपको पता था, अब आपको पट और वसन का भी ज्ञान हो गया है कि इन दोनों का वर्ड्स का मतलब भी हमारा कपड़ा ही होता है, अन्य कोई अर्थ नहीं होता है। सांप, सांप का अर्थ देखिए सर्प, नाग, व्याल, भुजंग और विस्तर। घर, गृह, भवन, आगर, आगार, आवास। अब देखिए गृह, भवन, आवास तो आप जानते ही होंगे, बट एक नया वर्ड आपके डिक्शनरी में और ऐड गया माइंड के कि आगार का अर्थ भी हमारा घर ही होता है। तो ये देखिए जानने वाले शब्दों में आपको कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जो आपके लिए अनजाने हैं, इनको भी आप अच्छे से समझते चलिए और अपने माइंड में बैठाते चलिए कि इन वर्ड अगर हमें एग्जाम में दिख जाते हैं तो हम बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। किसान, कृषक, खेतिहर, हलवाहा। हलवाहा देखिए हलवाहा का अर्थ भी हमारा किसान ही होता है। हल कौन चलाता है, हमारे किसान भाई चलाते हैं। हल चलाने वाले को क्या कहते हैं, हलवाहा। वायु, हवा, पवन, समीर, वात और अनिल। अनिल भी और वात, वात देखिए एक नया शब्द आया है, वात का अर्थ भी होता है हमारा वायु। बादल, मेघ, घन, नीरद, जलद, पयोद। ये सारे शब्द देखिए आपके लिए एक ऐसी डिक्शनरी तैयार करेंगे आपके माइंड में कि ये जो आप शब्द जानते हैं वो भी अब आपके लिए इजी हो गए हैं, और जो इनमें से नहीं जानते हैं वो भी अब आप उनसे परिचय हो गया है कि ये वर्ड्स का अर्थ भी हाँ ये पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आकाश, नभ, अंबर, व्योम,
असुर, राक्षस, दैत्य, निशाचर, दनुज। अब देखिए राक्षस, दैत्य, निशाचर तो आपको पता ही होगा कि ये असुर का ही होता है। दनुज, दनुज का अर्थ भी हमारा असुर ही होता है। इंद्र, देवेश, सुरेश, देवेन, देवाधिपति, इंद्र का हो गया। नाव, नौका, डोंगी, तरणी, तरणी का अर्थ भी हमारा नाव होता है। बहुत लोग सोचते हैं तरणी का अर्थ नदी होता है, नहीं, नदी नहीं होता है, नाव होता है। तरणी का अर्थ नाव। घोड़ा, अश्व, है, सैंधव, वाजी, घोटक। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम। वीर, पराक्रमी, शूर, साहसी और बलवान। लास्ट में हमारे ये कुछ शब्द बच गए हैं, ये भी देख लीजिए। कौवा का काक, वायस, काग, द्रोण। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से कि काक भी होता है कौवे का, वायस भी होता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये सब पुरुष जाति के वर्ड है। देखिए कहीं भी स्त्री जाति का नहीं। ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होगी कि आप हमेशा वायसी अगर होगा तो ये नहीं होता है कि ये कौवा का हो जाएगा। काक, वायस, कागो, द्रोण, ये ही हमारे होते हैं कौवा के। अब देखिए नदी का सरी, सरिता, तटनी। पक्षी, खग, द्विज, पंछी, अंडज। पक्षी हमारे खग भी पक्षी होते हैं, द्विज भी पक्षी होते हैं, पंछी को पक्षी कहते हुए, और अंडज जो पक्षी क्या देते हैं हमारे। अब देखिए अंडज से आपको अनुमान लगाने दे, जो अंडे देते हैं वो हमारे पक्षी तो अंडे देते हैं और तो कोई नहीं देता। पुत्र हमारे तनुज, बेटा, आत्मजद और शुद्ध। अब देखिए पुत्र से एक वर्ड से याद आया कि ये कि टेट के एग्जाम में ये आत्मज और आत्मजा, ये इसमें आप देखिए कंफ्यूज ना होइएगा कि तनुज, बेटा, आत्मज, आत्मजा। बहुत से लोग पुत्र पुत्र में कंफ्यूज हो जाता है। जितने भी देखिए साउंड हो रहे हैं लड़कों के नाम से वो हमारे पुत्र में आ जाएंगे। और जैसे तनुजा, बेटी, आत्मजा। अब आत्मज और आत्मजा में क्या डिफरेंस है। आत्मज पुत्र के लिए होगा और आत्मजा पुत्री के लिए। सुता, सुत हमारा हो जाएगा पुत्र के लिए और सुता हमारा हो जाएगा पुत्री के लिए। गधा का देखिए खर, राशब, धूसर और गर्धब। गर्धब तो आप सभी को पता होगा। राशब, धूसर और खर भी हम लोग किसे कहते हैं, गधे को कहते हैं। स्वर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, सुरलोक, देवलोक, परधाम। तो आज गाइस एनसीईआरटी बुक्स ने आपने बहुत ही सारे मेरे ख्याल से तो बहुत ही सारे वर्ड्स आपने रिवाइज भी करे और नए वर्ड्स के पर्यायवाची सीखे भी। साथ ही आपने ये भी जाना कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, जो समान अर्थ ही प्रकट करते हैं जो शब्द, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची। तो आज गाइस हमारा पर्यायवाची चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे अब हम जब भी बात करेंगे नए चैप्टर के साथ बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये सारे वर्ड्स आपको आते भी होंगे तो इसमें से कौन कौन से नए वर्ड्स आपको लगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुए। इसके साथ ही गाइज ये सभी वर्ड आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य मिलेंगे जो कि आपके लिए हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।